शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डायट प्रवक्ता शंकर सिंह। शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। प्राचीन समय में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। शैक्षिक अनुसंधानों, प्रभावपूर्ण परिवर्तनों के साथ शैक्षिक आवश्यकताओं में परिस्थिति जन्य परिवर्तन होते गए। शैक्षिक संसाधनों को व्यवस्थित एवं महत्वपूर्ण बनाए रखने में के साथ साथ समन्वित नियोजन एवं नियंत्रण के लिए बेहतर संचालन अति आवश्यक है, जिसे कि हम विद्यालय प्रबंधन के रूप में समझ सकते हैं। एक शैक्षिक संस्था के लिए आवश्यक संसाधनों का सुव्यवस्थित उपयोग एवं संचालन, किसी जनतांत्रिक एवं सामाजिक स्वरूप का प्रबंधन अति आवश्यक माना जाने लगा है। यूनेस्को 1966 की रिपोर्ट में कहा गया कि शैक्षिक संस्थानों के कार्य ज्ञान और कार्य को सीखना, स्वयं को जानने की इच्छा का विकास एवं प्रभावपूर्ण शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होते हैं। इस संबंध में शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर बुच ने कहा, विद्यालय प्रबंधन का संबंध उन क्रियाओं का संचालन अथवा संरचना के निर्माण करने से है जिसके माध्यम से अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। विलियम शुल्टेज के अनुसार विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय साधनों, सामग्री तथा साज सज्जा के अनेक वस्तुओं को क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से जुटाना है, जिससे वांछित लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। इस संबंध में यूएल उर्लिक ने कहा, विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य शिक्षण संस्थानों में आवश्यक योजना बनाना, निर्धारण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचाना है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि संगठन में काम करने वाले लक्ष्योन्मुख प्रयास, निर्देशन, नियोजन एवं समन्वयन की प्रभावशाली व्यवस्था प्रबंधन कहलाती है। विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सभी सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, जिसमें कि प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय प्रबंधन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, विद्यालय प्रबंधन लचीलापन हो, व्यवहारिकता का गुण हो, सामाजिक, लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्य पर ध्यान हो, शैक्षिक लक्ष्यों की संप्राप्ति संभव हो, संस्था को आइडियल बनाने की सक्षम योग्यता भी महत्वपूर्ण होती है। शैक्षिक प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करें तो देश काल परिस्थिति एवं परिवर्तन के अनुरूप सुव्यवस्थित प्रबंधन ही शिक्षा को सरल एवं प्रभावपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सफल और समर्थ होता है। इसलिए पठन पाठन, शिक्षण अधिगम को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रबंधन आवश्यक है। अच्छे प्रबंधन द्वारा ही मानवीय, सामाजिक, जनतांत्रिक रूप से प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है। शिक्षा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग संभव हो पाता है। विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी के कार्य विभाजन में प्रबंधन आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के पाठ सहगामी प्रक्रियाओं के संचालन में भी प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व दिखाई देती है। नियोजन एवं प्रबंधन की चर्चा करें तो स्पष्ट रूप से नियोजन एवं प्रबंधन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन में 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 संस्थागत, नंबर 2 नियोजन और नंबर 3 प्रबंधन। यहाँ संस्थागत का अर्थ संस्था अथवा विद्यालय से है, नियोजन का अर्थ संस्था अथवा विद्यालय के कार्य योजना से है तथा प्रबंधन का अर्थ संस्था के कार्य योजनाओं को समुचित क्रियान्वयन एवं विकास से है। अर्थात प्रबंधन बराबर संस्था प्लस कार्य योजनाएं। जेम्स लुम्टे के अनुसार प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित करना,
संगठित करना, समन्वित करना, अभिप्रेरित करना एवं नियंत्रित करने की एक कला है। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को हम अन्य तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे यह, क्या, क्यों और कैसे की दृष्टि से, समय, श्रम और प्रबंधन के बचत की दृष्टि से, कुशलता, गुणवत्ता और प्रभावशीलता की दृष्टि से। इसके साथ साथ सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, लोकतांत्रिक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखना, संस्था के कार्यों में सुझाव देना तथा संस्था से जुड़े समस्त व्यक्तियों को निर्देशन एवं परामर्श देना आदि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबंधन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करें तो बदलती तकनीकी और औद्योगिकी युग में यह स्थिर नहीं है। यह प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान दोनों रूप में देखा जाता है। यह एक साधन तंत्र है तथा प्रबंधन कार्य करने की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है और यह एक व्यवसाय का रूप भी है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के रूप में हम लोग मुख्य रूप से भौतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा मानवीय संसाधनों का प्रबंधन के बारे में अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। एक कुशल प्रबंधन के महत्व को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे नियोजन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण के रूप में, मानवीय संबंधों के रूप में, संस्था की गुणवत्ता के रूप में, एकीकृत कार्यों में तथा शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के समन्वय में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय भवन निर्माण, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल तथा शौचालय आदि महत्वपूर्ण रूप में शामिल होते हैं। साथ साथ खेल का मैदान और पर्याप्त स्थान भी होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक संसाधन के रूप में विद्यालय भवन के निर्माण में आवश्यक कार्य एवं क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर ध्यान दें तो W.M. रायबर्न ने कहा, स्कूल का स्थल लगभग सड़क साधन के समीप हो तथा उसके नज़दीक कोई तालाब या पोखरे नहीं हो तथा भवन की छटा प्राकृतिक हो और विद्यालय स्थल पर अधिक ढलान नहीं होने चाहिए तथा स्थल अधिक जल सूखने वाले होने चाहिए। विद्यालय के आसपास आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और बैंक की सुविधा होनी चाहिए। गंदी नालियों का ढेर, गंदी बस्तियां तथा कूड़ा करकट आदि भी विद्यालय के नज़दीक नहीं होने चाहिए। विद्यालय निर्माण की भौगोलिक दशाओं, आपातकालीन प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग ने इस संबंध में कहा कि खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक शिक्षण के लिए छायादार जगह की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एक अच्छे विद्यालय भवन निर्माण में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में आधुनिक रूप से सामाजिक, शैक्षिक, भौगोलिक एवं आर्थिक परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। पर्याप्त स्थल की उपलब्धता, कक्षों की पर्याप्त संख्या, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था तथा आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय भवन में परिवर्तन एवं सुधार की सुविधा भी महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय का आकर्षक प्रारूप, सुविधाओं से परिपूर्ण तथा विद्यालय को पूर्ण रूप से योजना करना, कक्षाओं की उचित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ पर्याप्त रोशनी एवं हवा का होना भी
एक विद्यालय भवन के लिए काफ़ी सुविधाजनक एवं महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ विद्युत आपदा एवं भूकंप से सुरक्षित अच्छे विद्यालय भवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। इसके साथ विद्यालय शाला स्वच्छ एवं सुंदर होनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे विद्यालय में फर्नीचर के रूप और स्वरूप का। विद्यालय में फर्नीचर की बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि फर्नीचर अर्थात कुर्सी एवं डेस्क बच्चों की आयु अभिवृद्धि के हिसाब से उचित लंबाई, चौड़ाई और क्रमबद्धता के रूप में होने चाहिए। अर्थात कक्षा के अनुरूप कुर्सी मेज का आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। कुर्सी के आकार वैसे होने चाहिए जिससे बच्चों के पैर जमीन पर टिके रहें तथा कुर्सी का किनारा गोलाई लिए हो ताकि बच्चों की रक्तवाहिनियों पर कम से कम दबाव पहुंच सके। कुर्सी की सेटिंग क्रमबद्ध होनी चाहिए तथा कुर्सी का ढलान लगभग 15 अंश एंगल पर होने चाहिए। कुर्सी की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए ताकि छात्रों को उचकने और झुकने की कठिनाई कम हो। कुर्सी कमर को आराम देने वाली। डेस्क की ऊंचाई लगभग 18 इंच रखना सुविधाजनक होता है। डेस्क का ढाल वास्तव में 15 अंश एंगल आरामदेह होता है। अब हम चर्चा करेंगे विद्यालय में उपकरण एवं प्रयोगशाला की। तो एक आज की परिस्थिति में किसी भी विद्यालय में प्रयोगशाला एवं उसमें सुविधाजनक उपकरण अति महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और यह विद्यालय का महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं भौतिक संसाधन है। यह वह भाग है जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान की प्रामाणिकता को प्रयोग की कसौटी पर उपकरणों की सहायता से परखा जाता है। प्रयोगशाला में उपकरणों द्वारा कार्य परिणाम का वैज्ञानिक अध्ययन तथा तथ्यात्मक अध्ययन संभव होता है। कुछ विषय सामग्री, नियम एवं सिद्धांतों को प्रयोग द्वारा दिखाना समझाना अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। इस तरह प्रयोगशाला एवं उपकरण खोज, अनुसंधान अथवा कार्य परिणाम की आधारशिला है। बच्चों में व्यवहारिक अनुभूति प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरणों की सहायता से ही प्राप्त होती है, जिससे बालक की बोधात्मक क्षमता, जिज्ञासा और अभिप्रेरणात्मक क्षमता में वृद्धि संभव हो पाती है। प्रयोगशाला के उपयोग से बच्चों की तार्किक योग्यता, रचनात्मकता और कार्य कारण को समझने में सहायता प्राप्त होती है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि उपकरण एवं प्रयोगशाला विद्यालय में कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अब हम लोग विद्यालय में शौचालय के बारे में भी चर्चा करें तो देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों में सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जा रही है। बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। शौचालयों एवं मूत्रालयों के सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए फर्श, मोज़ैक, जल एवं टोटी के साथ साथ उचित प्रकाश एवं वेंटिलेशन के उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। शौचालयों को स्वच्छ रखने के लिए अनेक कीटाणुरोधी दवाएं तथा सफाई कर्मियों की महत्वपूर्ण व्यवस्था भी की जा रही है ताकि दुर्गंध से बचा जा सके और बालकों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि को फैलने से रोका जा सके। उत्तम पेयजल की व्यवस्था सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बोरवेल के द्वारा हैंडपंप के साथ साथ शुद्ध जल की अधिक समस्या भौगोलिक दृष्टि से उत्पन्न होती है। जल ही जीवन है को ध्यान में रखते हुए एक विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था सुविधाजनक बनाई जा रही है। जल की कमी से शौचालय भी अस्तित्वहीन हो जाते हैं तथा विद्यालय के प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित होता है। अतः आज हम लोग भौतिक संसाधन के रूप में विद्यालय भवन निर्माण, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण एवं प्रयोगशाला तथा शौचालय एवं पेयजल के संबंध में अध्ययन किया। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।